हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी 12th पास आउट हैं या फिर जिनके 12th किए हुए 1 या 2 साल हो गए हैं और उनका सपना है टीचर बनने का, तो उनके लिए अपने लेकर आए हैं एक विशेष जानकारी। वो जानकारी है बीएसटीसी बैच के बारे में। अब आप सभी ने काफ़ी सुना होगा, जो 12th स्टूडेंट हैं उनको तो कईयों को पता होता है कि बीएसटीसी क्या है और क्या नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है और इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल उनके मन में होते हैं कि बीएसटीसी क्या है, इसको कैसे करते हैं, इसको करने के बाद हमें कौन सी जॉब मिलती है, अगर जॉब मिलती भी है तो कैसे वो जॉब को हम पा सकते हैं। तो उन सभी जो सवालों के जवाब लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं अपने बीएसटीसी के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बीएसटीसी करके। बीएसटीसी एक प्री एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी करके मात्र 2 या 3 महीने में आप इसकी तैयारी कर सकते हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना क्लियर कर सकते हो और टीचर बनने का सपना भी अपना पूरा कर सकते हो। तो देखते हैं अपने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए क्या क्या जानकारी लेकर आए हैं। इसमें है कि बीएसटीसी क्या है और इसमें डीईएलईडी क्या है, बीएसटीसी के क्या फ़ायदे हैं, कैसे करें, योग्यता क्या है, इसमें बीएसटी कोर्स कितने साल का होता है और बीएसटीसी करने के बाद हमें कौन सी जॉब मिलेगी और अगर मिलेगी तो करने के बाद अध्यापक की नौकरी कैसे पाएँ और एग्ज़ाम पैटर्न इसमें क्या रहेगा, ये सभी अपने इस क्लास में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीएसटीसी क्या है। तो बीएसटीसी क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और बीएसटीसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नाम दिया गया है। अब इसका पूरा नाम क्या है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और बीएसटीसी एक प्रकार की स्कूली शिक्षा से संबंधित कोर्स है जिसके अंतर्गत शिक्षक या शिक्षिका बनने वाले छात्र छात्राओं को प्राइमरी कक्षा को के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार किया जाता है। अब ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। प्राइमरी स्कूल आप सभी को पता है कहाँ से कहाँ तक, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं और टीचर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें अपने, अब आपने बीएसटीसी कर लिया। अब बीएसटीसी में आपने नाम सुना होगा डीईएलईडी, ठीक है। बीएसटीसी क्या है और डीईएलईडी क्या है। बीएसटीसी का दूसरा नाम क्या है, डीईएलईडी है। इसका पूरा नाम क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसमें इसका नाम क्या है, 2019 में सरकार द्वारा बीएसटीसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डीईएलडी कर दिया गया, जिसका पूरा नाम क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। अब इसके बारे में आगे अपने जानते हैं बीएसटीसी करने के फायदे क्या क्या हैं। अब बीएसटीसी करने का फायदा क्या है, टीचिंग इज अ वर्क ऑफ हार्ट। अब आप सभी को पता है कि जो अध्यापक होते हैं, जो अध्यापिकाएं होती है, जो ये सब जो काम है, टीचिंग का जो काम है, पढ़ाने का जो काम है, ये दिल से किया जाता है, ठीक है। जो आप टीचर बन जाओगे, आप बच्चों को पढ़ाओगे, तब आपको पता चलेगा कि जो टीचिंग की जॉब है, टीचर की जॉब है, जो पढ़ाना है, वो काम दिल से किया जाता है। और जो टीचर दिल से अपने मन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो ज़रूर अपने बच्चों को सफल बनाते हैं। और इसमें देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। सरकारी स्कूल के में प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापक बन सकते हो। अध्यापन के लिए सरकारी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद है कि बीएसटीसी के बाद ग्रेजुएशन करके बीएड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने 12th के बाद बीएसटीसी कर ली है। बीएसटीसी करने के बाद में आपने 2 साल का ये कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स करने के बाद में आपने L1 रीट 1 का L1 का एग्ज़ाम भी दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन करने अब मैंने बीएसटीसी कर ली लेकिन मैं अब बीएड नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बीएसटीसी की हुई है तो आप बीएसटीसी करने के बाद L1 का रीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। जिसके रीट का एग्ज़ाम किस लिए देना है आपको, ताकि आप एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बन पाओ। तो बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी ही सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। बीएड वाले टीचर्स को ये अलाउ नहीं है। जो बीएड किए हुए स्टूडेंट हैं वो भी L1 का एग्ज़ाम अब नहीं दे सकते। ये आपको ये भी जानकारी देंगे आगे। और इसमें क्या है कि अगर आपने बीएसटीसी कर लिए तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन करके बीएड भी कर सकते हो, ठीक है। आगे आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो, तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। लेकिन आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो आप 12th के बाद बीएसटीसी करके अपना सपना पूरा कर सकते हो।
अब BSTC कैसे करें? तो BSTC करने के लिए किसी भी प्रतियोगी को 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होना जरूरी है? 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद इसमें प्रवेश के लिए हर साल BSTC एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब हर साल BSTC एंट्रेंस एग्जाम क्या, पहले BSTC कोर्स में कोर्स करने से पहले एक गवर्नमेंट एग्जाम लेती है जिसे बोलते हैं BSTC एंट्रेंस एग्जाम बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि हर साल गवर्नमेंट मई में इसके फॉर्म जारी करती है, मई में इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जुलाई अगस्त तक इसका पेपर लिया जाता है। तो हर साल ये एग्ज़ाम होता है BSTC का। उसमें उसके बाद क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है कि जिसमें BSTC हर साल एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग की जाती है और मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को BSTC कोर्स 2 साल का करने के लिए कॉलेज आवंटित किए जाते हैं। उसके बाद ये 4 से 5 काउंसलिंग सूची जारी की जाती हैं। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने BSTC का एंट्रेंस एग्जाम देना है। उसमें आप क्या करोगे, हर साल मई में फॉर्म फिल होते हैं, फॉर्म फिल करना है, उसकी तैयारी करनी है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में और उसके बाद जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद एक काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग की जो भी लिस्ट है 4 से 5 लिस्ट निकाली जाती है। अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो आपका पहली लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। और इसमें क्या है, एग्ज़ाम में जो नंबर्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और BSTC करने के इच्छुक है तो आज से ही 12th में या 12वीं में अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब आप सब कहोगे हमारे 12th के एग्ज़ाम है, तो 12th के एग्ज़ाम आपने पूरा साल पढ़ा है, तैयारी की है, तो वो 12th के एग्ज़ाम होते ही आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और जो विद्यार्थी अभी 12th कर चुके हैं या फिर BA फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में और वो भी अगर BSTC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो वो विद्यार्थी भी BSTC की तैयारी अभी से शुरू कर दें और इसका एग्ज़ाम अगस्त में होगा। और अगर कोई भी एग्ज़ाम की फॉर्म फिल होता है ना, आपने ये सोचा कि फॉर्म फिल होएगा हम तैयारी तब से शुरू करेंगे, तो फॉर्म की अपने को वेट नहीं करना चाहिए, उससे पहले अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, इसमें BSTC एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन हर साल कब होता है? मई में किया जाता है। अब इसमें योग्यता क्या है? सबसे पहले अपनों ने शुरू में ही देखा था योग्यता क्या होनी चाहिए, विद्यार्थी कम से कम 12th पास आउट होना चाहिए, कम से कम 12th की होनी चाहिए। अगर एज की बात करें तो एज इसमें क्या रखी गई है, 18 से 25। अब जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट है 12th में है वो इसी एज में होंगे, 18 से 25 की एज में। और अगर ग्रेजुएशन भी कोई कर रहा है या ग्रेजुएशन कर चुका है वो भी लगभग इसी एज में होगा, तो आप भी BSTC का एग्ज़ाम दे सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर बनोगे आप इसमें BSTC का एग्ज़ाम दें, पहली से लेके 5वीं कक्षा तक आप इसमें पढ़ा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी, B.Ed करनी होगी, ठीक है। ग्रेजुएशन करनी होगी, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करनी होगी और फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी होगी, वो अलग मामला है। अपने बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर की। नेक्स्ट है BSTC कोर्स कितने साल का होता है? तो 2 साल का होता है, इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं। पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने के बाद में आपको कॉलेज आवंटित किए जाते हैं और उसके बाद 2 साल का ये आपका कोर्स होता है। अच्छा, BSTC करने के बाद कौन सी जॉब मिलती है? एक टीचर की जॉब मिलती है। कौन से टीचर की? प्राइमरी टीचर की जॉब मिलती है। इसमें पहली से 5वीं तक का टीचर बनने की योग्यता रखता है। उसके बाद अध्यापक की नौकरी कैसे पाएं? अब हमने BSTC का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया है, 2 साल का कोर्स भी कर लिया है। अब हम सरकारी अध्यापक बने तो बने कैसे? तो कैसे बने इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित करी जाने वाली 3rd ग्रेड टीचर भर्ती, कौन सी 3rd ग्रेड टीचर भर्ती को पास करना पड़ेगा। राजस्थान में इसे किस परीक्षा के नाम से जाना जाता है? रीट परीक्षा के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भर्ती निकाली जाती है, कौन सी? 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती होती है, जिसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? रीट भर्ती परीक्षा के नाम से जाना जाता है। और इसको सिर्फ और सिर्फ रीट L1 का जो एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ जो BSTC स्टूडेंट है, जो BSTC जिनकी क्लियर है, जिन्होंने BSTC कोर्स कर रखा है, वही स्टूडेंट दे सकते हैं। इसको B.Ed वाले स्टूडेंट अब नहीं दे सकते, इसको B.Ed वाले स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ मना कर दिया है, ये जारी सूचना की है कि जो रीट L1 का जो एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? BSTC स्टूडेंट ही दे सकते हैं, B.Ed वाले स्टूडेंट इसमें अलाउ नहीं है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदा हो गया। उसके बाद है, देखो अगर आपने क्या किया हुआ है, BSTC की हुई है, ठीक है, तब आप L1 रीट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर इसके बाद आपने B.Ed भी कर ली तो आपके लिए और भी फ़ायदा है, आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम इसमें दे सकते हो। तो आपको ये भी ज़रूरी है। और अगर आपका सपना और भी बड़ा अच्छा टीचर बनने का है तो आप B.Ed भी कर सकते हो आगे। फॉर्म स्टार्ट होते हैं मई से, एग्ज़ाम होता है इसका
जून और जुलाई और अगस्त तक इसका एग्ज़ाम हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं अपने एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितना हमें टाइम मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कितने क्वेश्चन होते हैं। इसमें 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा आपका, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और कितने मार्क्स होंगे, 600 मार्क्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। 200 क्वेश्चंस होंगे आपके। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 200 हैं, और 3 घंटे का टाइम होगा, और मार्क्स कितने होंगे इसके, 600 नंबर होंगे आपके। उसके बाद अगर अपने बात करें, किसकी बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले होगा इसमें जीके। जीके के कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे। इसमें इंडिया जीके नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जीके कौन सा है, राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके में अगर बात करें तो 3 सब्जेक्ट मोटे तौर से इसमें लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थान की हिस्ट्री। उसके बाद देखें तो पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट भी आपको कवर करने हैं। इन सभी सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद देखिए रीजनिंग का वेटेज भी अच्छा रहता है, कितने, 50 क्वेश्चन है। शिक्षण अभिरुचि, एक सब्जेक्ट और लगता है शिक्षण अभिरुचि, उसके भी क्वेश्चन कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। इसमें अब आपके लैंग्वेज होती हैं। सबसे पहले इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, सभी विद्यार्थियों को करने जरूरी होते हैं। कितने क्वेश्चन, 20 किसके, इंग्लिश के हैं। उसके बाद होता है संस्कृत या फिर हिंदी, इनके क्वेश्चन आते हैं 30। अब जो स्टूडेंट संस्कृत का है तो वो संस्कृत के 30 क्वेश्चन करेगा। जो स्टूडेंट हिंदी के क्वेश्चन करना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन हिंदी के करेगा। तो ये सभी क्वेश्चन कितने हो गए अपने, 50, 100 और 200, और टोटल नंबर कितने हो गए, 600 नंबर हो गए। 3 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। तो ये था एग्जाम पैटर्न, सारा अच्छे से आपने समझ लिया है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अब आपके लिए विजन इंस्टीट्यूट जो है बीएसटीसी का बैच शुरू करने जा रहा है। बीएसटीसी के बैच एकदम फ्रेश बैच है, नया बैच। 14 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे ये बैच शुरू किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी अपना प्राइमरी टीचर बनने का सपना पूरा करना चाहता है तो विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। और इसमें अगर बता दें कि इसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, 14 तारीख को ये बैच स्टार्ट हो जाएगा अपना। और जो पूर्व विद्यार्थी हैं जो पहले भी यहाँ से तैयारी करके जा चुके हैं बीएसटीसी की, उन विद्यार्थियों के लिए इसमें विशेष छूट रखी गई है, फीस में विशेष छूट रखी गई है। तो ये अगर बात करें कि विजन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, विजन इंस्टीट्यूट है सूरतगढ़ में, यूको बैंक की बेसमेंट में इसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 9672418453 नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी आप इसी नंबर पे करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए जानकारी थी बीएसटीसी बैच के लिए। पूरा बीएसटीसी क्या है, कैसे इसको करें और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कब होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सभी आपके जो सवाल है उनका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो इस सेशन को अपने यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, धन्यवाद।